जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। खबर क्या आई है साथियों कि जो एएलपी भर्ती थी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती थी, जिस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ा दी गई है, 4 गुना पद और बढ़ा दिए हैं सरकार ने। यह ताज़ा खबर आई है जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। क्यों बढ़ाए गए हैं एक साथ इतने सारे पद और इतने सारे पद बढ़ाने के पीछे क्या कारण रहा है, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। और इसका एग्जाम वगैरह कब तक होने वाला है, पूरी प्रोसेस हम आपको समझाने वाले हैं। चयन किस प्रकार से होगा, सारी की सारी जानकारी आपको देंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्तों, क्योंकि यहां पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसको देख लेते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, पदों को बढ़ा दिया गया है, 4 गुना पद बढ़ा दिए गए हैं भाई। देखो इसको देख लेते हैं खबर को। रेलवे सहायक लोको पायलट भर्ती 2024 रेलवे एएलपी भर्ती 4 गुना पद बढ़ा दिए गए हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब पद कितने हो गए? कुल 18,799 पदों पर यह भर्ती होगी भाई। 18,799 पद कर दिए गए हैं टोटल, जिसमें महिला और पुरुष ऑल इंडिया के आवेदन कर सकते थे। कोई दिक्कत नहीं है, ये भर्ती पहले ही निकल चुकी है दोस्तों, नई भर्ती नहीं है भाई, ठीक है ना। इससे कंफ्यूजन में ना हो पड़ जाना कि साहब ये नई भर्ती आ गई क्या। नई भर्ती नहीं आई है दोस्तों, इसके फॉर्म जनवरी फरवरी 2024 में भरवा दिए गए हैं, ठीक है ना। अब तो इसमें पदों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक चले थे? जनवरी फरवरी 2024 में इसके फॉर्म भरे गए थे। और इसमें देखो फॉर्म सब भर के कंप्लीट हो चुके हैं। अब तो क्या चक्कर है, अब तो चक्कर एक अलग हो गया पदों का बढ़ने का। वो क्या है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप किसी भी कंफ्यूजन में है या कोई भी डाउट है, आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो इसके जो पद बढ़ाए हैं उसके पीछे कारण रहा है कि ये जो ट्रेन हादसा हुआ है पश्चिम बंगाल में, इसके वजह से यहाँ पर पद बढ़ाए गए हैं साथियों। इसको पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं हम आपको। देखो पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा हुआ है, कंचनजंगा एक्सप्रेस जिसमें सवारी गाड़ी है कंचनजंगा एक्सप्रेस, जो जा रही थी रंगापानी स्टेशन की तरफ, ठीक है ना। और वहां पर पीछे से मालगाड़ी आती है और कंचनजंगा एक्सप्रेस में सीधी ठोक दी जाती है साथियों। ये बहुत ही दुखद घटना है जिसमें 15 लोगों की जान गई और 60 लोगों से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। ये अभी की खबर है, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं साथियों। समझ पा रहे हो ना, आप न्यूज में देख चुके होंगे, सारी न्यूज़ों में खबर आ रही है कि ये पश्चिम बंगाल में ये घटना घटित हुई है। ये कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये रही, ठीक है साथियों, जिसमें सवारी बैठी हुई है, सवारी गाड़ी है ये, और पीछे से ये मालगाड़ी है। और ये कंचनजंगा एक्सप्रेस कहां पर जा रही है? रंगापानी स्टेशन जा रही थी, और जो कि स्टेशन मात्र 6 किलोमीटर बचा था साथियों, 6 किलोमीटर बचा था। ये पहुंचने ही वाली थी कुछ ही मिनटों में। मान लीजिए आप 2 या 3 मिनट में ये ठेठ पहुंच जाती स्टेशन, ठीक है, तो ये घटना नहीं हो पाती। लेकिन पीछे से मालगाड़ी आई और ये मालगाड़ी भी इसी ट्रेन की पटरी पर चल रही थी जिस पटरी पर ये कंचनजंगा एक्सप्रेस जा रही थी, ठीक है साथियों। और पीछे से ये जो एक डिब्बा है, इसका पूरा का पूरा इस डिब्बे के परखच्चे उड़ जाते हैं साथियों। इसी में सारे के सारे जो भी सवारियां बैठी हुई थी वो भी सब घायल हो जाते हैं, कुछ मौत हो जाती है। इसमें ट्रेन में जो गार्ड बैठा था वो गार्ड भी ऑन स्पॉट ही खत्म हो जाता है। और ये मालगाड़ी पता नहीं कैसे, क्या चूक हुई क्या नहीं हुई भाई, सिग्नल नहीं देख पाया इसका लोको पायलट या कुछ और गड़बड़ हुई, स्पीड कम कैसे नहीं कर पाए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका कोई पता नहीं है भाई। वो तो वो जाने, उनका काम है, इस पर जांच चल रही है। इस वजह से सरकार को थोड़ा सा इस पर सोचना पड़ा कि देखो ये क्यों हुआ ये हादसा। इसका प्रमुख कारण ये है कि जो रेस्ट वगैरह है, छुट्टियां वगैरह है, वो नहीं मिल पा रही हैं कर्मचारियों को। इन पर ड्यूटी का भार बढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखो कर्मचारी कम है
और ड्यूटी ज़्यादा करवाई जाती है, छुट्टी भी नहीं दी जाती है, आराम भी नहीं मिलती है, रेस्ट भी नहीं मिल पाती है। इस वजह से उन्हीं लोको पायलट को दोबारा से फिर ड्यूटी दे दी जाती है, जिससे उनकी ना तो नींद की पूर्ति हो पाती है, ना उनको आराम मिल पाता है। इससे छोटी मोटी ये गलतियां हो जाती रहती हैं, जिससे जिंदगी तक चली जाती है, बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो जाती है। इस वजह से फिर सरकार ने क्या किया, अब इनका जो है तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसमें पद बढ़ा दिए गए हैं साथियों। एएलपी के भर्ती थी, ठीक है, पहले इसमें पद कितने थे 5696, अब इसमें कितने हो गए 18,799। कितने पद बढ़ा दिए गए, एक की चोट में 13,103 पद बढ़ चुके हैं साथियों। इस घटना की वजह से पदों को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि एएलपी जो लोको पायलट होता है, जो ड्राइवर होता है, उसकी यहां पर तुरंत प्रभाव से मांग बढ़ गई है इन घटनाओं को देखते हुए, ठीक है। इसमें योग्यता क्या है, 10वीं पास और आईटीआई वाले इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, और 10वीं पास अप्रेंटिस अगर कोई है, जैसे रेलवे में अप्रेंटिसशिप निकलती रहती है ना, भर्तियां अप्रेंटिस की हम आपको बताते रहते हैं, तो अप्रेंटिस का अगर किसी ने डिप्लोमा कर रखा है वो भी सीएलपी के लिए आवेदन कर पाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने 3 साल की डिग्री डिप्लोमा कर रखी है तो भी वो इसमें आवेदन कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीवीटी हो चाहे एससीवीटी हो, आईटीआई कोई सी भी हो चल जाएगी। एससीवीटी तो अपने खुद के राज्य की होती है, एनसीवीटी केंद्र की होती है, दोनों ही चल जाती हैं। वेतन 19,900, बाद में 40-50 हजार तक वेतन रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भर्ती पहले ही निकल चुकी है साथियों, जनवरी-फरवरी 2024 में, ठीक है साथियों। एज 18 से 30 साल, SC/ST को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। चयन किस प्रकार से होता है, इसमें बेरोजगार युवाओं को मिलेगा रोजगार, बिल्कुल साथियों, जितने भी अब बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। फॉर्म वगैरह पहले ही भरवाए जा चुके हैं, उसी फॉर्मों में अब पदों की बढ़ोतरी हो गई है। अभी एग्जाम नहीं हुआ है, अब एग्जाम होगा, प्री होगा, ठीक है ना। सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड, फिर इसका CABAT होता है, CBAT तीसरा वाला, फिर इसमें तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होती है। और ये जो पूरी खबर है जो आप देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, ये आपको कहां पर मिलेगी, इसका जो नोटिफिकेशन है वो कहां पर मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा साथियों। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जो भी भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन व खबरें आती है सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं, तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं भाई, ठीक है जी। अब देखो इसका जो CBT फर्स्ट होगा वो नोटिफिकेशन में दिया है जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 महीनों के अंदर कभी भी करवाया जा सकता है। तो जून तो अब निकल ही गया, ऐसे मान के चलो, अब तो जुलाई आएगी भाई, ठीक है। तो आपका एग्जाम CBT फर्स्ट जुलाई में भी हो सकता है, अगस्त फर्स्ट में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। उसका एग्जाम फर्स्ट CBT फर्स्ट होगा जिसमें 15 गुणा को पास किया जाएगा। पद कितने हैं 18,799, इसके 15 गुणा को पास कर दिया जाएगा CBT फर्स्ट में। फिर ये जो 15 गुणा है ये CBT सेकंड देंगे साथियों, और CBT सेकंड एग्जाम कब होगा, सितंबर 2024 में होगा, यानी कि अभी तो फर्स्ट एग्जाम भी नहीं हुआ है, जिससे पहले ही पदों की बढ़ोतरी हो गई है। अब आपको और भी अच्छी खासी तैयारी करने की जरूरत है साथियों, क्योंकि अब पद बढ़ चुके हैं, चाहे किसी भी कारण से बढ़े हों, पद तो बढ़ ही गए हैं आपके। और अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं है, आपको संकोच भी नहीं होगा कि सर एग्जाम लेने के बाद में पद बढ़ाते, तो ऐसे होता कि सर एग्जाम तो हो गया, आप पद बढ़ाए हैं। अभी तो एग्जाम नहीं हुआ है, आप खूब मेहनत कर सकते हो और अपनी मेहनत ही रंग लाएगी साथियों। इसलिए अब पदों को भी देखोगे तो आपको थोड़ा सा मनोबल बढ़ना चाहिए, आपका पद बढ़ चुके हैं। तो आप जून निकल गया ना, जुलाई अगस्त में कभी भी एग्जाम हो सकता है CBT फर्स्ट, तैयारी भयंकर रखिएगा। CBT सेकंड सितंबर 2024 में हो जाएगा। फिर एक होता है तीसरा CBAT, ये क्या होता है, यही तो होता है साथियों साइकोलॉजी वाला, ठीक है। इसी की वजह से ये दुर्घटना घटित हुई है। इसमें यही चीजें पढ़ाई जाती हैं कि जब रेड सिग्नल हो तो आपको रुक जाना है। जब ये ट्रेन यहां पर जा रही थी ना कंचनजंगा एक्सप्रेस पटरी के ऊपर, तो यहां पर जो सिग्नल लगे रहते हैं जिसमें वो लाल लाल रहता है, अब इस मालगाड़ी वाले लोको पायलट को ये लाल सिग्नल क्यों दिखाई नहीं दिया, इसने क्यों नहीं रोकी गाड़ी, पता नहीं, इसका कारण नहीं समझ में आ रहा है। ये लाल जो होता है ना, इसी वजह से दिखाया जाता है सिग्नल कि भैया इस पटरी पर आप आगे नहीं जा सकते, इस पर तो पहले से ही गाड़ी चल रही है, तो ये रुक जाते। लेकिन पता नहीं सिग्नल में खराबी आई या लोको पायलट नींद में था या कुछ गड़बड़ हो सकती है, भगवान जाने भाई, ठीक है। ये दुर्घटना घटित हुई थी। तो इनमें यही चीजें पूछी जाती हैं तीसरे पेपर में, सिग्नल वगैरह के बारे में ये जानकारी। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट
मेरिट लिस्ट जारी होगी। इस प्रकार से ये सूचना है साथियों। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपके पद 18,000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अब आप तैयारी अच्छी से करिएगा और अब रिवीजन भी अच्छे प्रकार से करते रहिएगा, ताकि आप भी अपने उज्जवल भविष्य की कामना तो हम कर रहे हैं ना, आप खुद मेहनत करोगे तभी तो लगोगे भैया, दूसरे के कहने से थोड़ी होता है। पेपर खुद को पास करना पड़ता है, इसलिए आप अपनी मेहनत खुद जारी रखिएगा और अच्छी खासी तैयारी भी आपकी होनी चाहिए, ऐसे तुक्के से पार नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।